तो सभी भाइयों और बहनों को राम राम, राधे राधे। तो भाई आशा करते हैं बढ़िया सब लोग मस्त हो गए बिल्कुल। और हमेशा ऊपर वाले से तो भाई यही दुआ करते हैं बिल्कुल बढ़िया रहो, एकदम स्वस्थ रहो और बढ़िया ज़िंदगी के मज़े लो। ठीक है, तो बाबा जी जो है आज फिर एक कहानी सुनाने जा रहे हैं बिल्कुल मज़ेदार। अब देखते हैं उस कहानी में क्या होता है क्या नहीं। तो बाबा जी साहब सुनिए कहानी और मैं भी सुनता हूँ फिर आराम से। नमस्कार सभी श्रोता भाई को। आज कहानी इंटरेस्टिंग है। जब पूरी समझोगे तभी मजा आएगा, जब तक पूरी नहीं देखी जाएगी मजा नहीं आएगा। एक माता जी रहती हैं, उनका एक लड़का रहता है, 10-11 साल का हुआ जब वो सपना देखता है और हंसता है। सपना देख के हंसता है तो माता बोली कि क्यों हंसता है तू? अरे कहा माता जी सपना देख रहा हूँ। तो कहा कौन सा सपना? कहा नहीं बताऊंगा। माता बोली उसके कि अगर नहीं बताएगा तो उसको मैं बेच दूंगी। बोला कुछ भी करो। उसकी माँ जो है उसको मतलब 2 दिन 4 दिन 5 दिन मतलब देखती रही, नहीं बताया तो उसने एक सेठ के यहाँ 500 रुपये में बेच दिया। अच्छा। लड़के को जब लड़के को 500 रुपये में बेच देती है चली आती, लेकिन वो बताता नहीं। और जब बढ़िया सोचा कि शायद ये जो है मुझसे बता देगा, बढ़िया खिलाए पिलाए उसको दुकान में रखे अपने। और होते करते 2-4 दिन जब बीते तो उसने पूछा, कहें बेटा तुमको माँ तुम्हारे बेटा है, तुम कौन सी बात के पीछे हंसते हो सोते में? तो कहे मैं नहीं बताऊंगा। अरे कहे बता दो, तुमको इतना खिला पिला नहीं मैं भी बेच दूंगा। कहे कुछ भी करो लेकिन बताऊंगा नहीं। नहीं बताया। बनिया वो के एक हफ्ते बाद राजा के भेज दिया। राजा से बोल, राजा बोला किसका लड़का है? बोले एक बुढ़िया बेच गई है और मैं भी बेच रहा हूँ। कहा तुम क्यों बेच रहे? कहा इसकी माँ बोल रही है सपने में हंसता है, लेकिन इसने पूरी बात बताता नहीं कि सपने में क्यों हंसता है, तो इसलिए मैं भी बेच दे रहा हूँ, मुझको क्या करना है? तो राजा बोले कि यार मैं राजा हूँ, शायद ये बता देगा बात को। अब उसके बाद पूछने के लिए खरीद रहे सब। हाँ, कोई बात ऐसी हो पता चल जाए। तो उसने जो है बोला कि राजा ने दे दिया 500 रुपये, बनिए कहीं जाओ। चला आया, कोई बात नहीं। 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, 6 दिन बीते, मतलब हफ्ता 10 दिन में राजा ने उसको बिठा के बढ़िया पूछा, खूब सेवा करवाता रहा, खाना पानी दिलवाता रहा टाइम टाइम से जो है। भाई वहाँ कौन कमी है राजा के पास? उसने कहा बेटा तुम किस लिए हंसते हो? कहा मैं नहीं बताऊंगा। कहे सिपाही, कहे जिसको घोड़सार में लगा दो काम पे, वही काम करे, गोबर पानी ये मतलब चारा पानी सब जो है जानवरों का। उसने बोला कोई बात नहीं, उसको लगा दिया, वो अपने गोबर पानी वहाँ करने लगा। होते करते महीना 15 दिन जब बीते, बीतने के बाद एक दिन दूसरा राजा वहाँ चढ़ाई करने को अच्छा। जब उधर सोचा तो इसने मतलब जंगल जाता रहा, जंगल किनारे ससुर सोने, ठीक है। और उसने जो है एक 2 मटकी लिया इतनी घड़िया, जानते हो ना बाकी भाई। अब वहाँ जो जैसे हीरा का घड़ी बोल रहती है जो, तो उनके पास गया तो बोला एक काम करो, ये लो 5-5 रुपये, ठीक है। और कलीजा नहीं होता बड़ा, वो हरा वाला जो उससे भी बड़ा एक होता है। हाँ, एक बहुत बड़ा होता है, हरा हरा वो भी होता है। हाँ। अंदर लाल लाल। तो हमारे इधर तो कलीजा बोलते हो। और कहे इसके इतने जो बच्चा है इतने छोटे, तो उसका कहा मुँह से जो घुस जाए उसमें घुसेड़ दिया। बौड़ा साहब कहा सुनो इसको दबा दो जमीन में, तोड़ना नहीं, और जब पूरा भर जाएगा तब हम तोड़ ले जाएंगे। वो बोले ठीक है। उनको कौन पैसा मिल गया दुगना तिगुना उसको, भैया रखवारी तोड़ करना उनको अपने खेती की। वो पड़े रहे 10-15 दिन में पूरे भर गए वो। जब भर गए और इधर से अब काम वही करता है, गोबर पानी वही जानवरों के पास रहता है शहर में, घोड़ी घोड़ा भैंसी गाय सबका जो है।
जब उधर से खबर आई, एक राजा ने बोला कि अगर हमारा जवाब राजा दे देगा, वे अपना दूत भेजा सिपाही, कहीं जाइए राजा के पास चले जाओ और उससे बोल देना कि यदि हमारा ये जवाब दे देते, ठीक है, तो मतलब हम युद्ध नहीं करेंगे, और नहीं तो हम चढ़ाई कर देंगे अपनी सेना लेके। वो बेचारा कमजोर था राजा थोड़ा, कमजोर आदमी के जानते हो सभी लोग सताते हैं, ठीक है ना। उसने 4 रोटी भेजा था राजा से, बोल देना, ये उससे बोल देना राजा से कि इन रोटी में ये बताए कितना हराम का है कितना हलाल का है। ठीक, उसने बोला कि ठीक है। सिपाही गया, पर्ची में लिखा था, पर्ची पकड़ाया राजा को, तो सभा में जो है पर्ची पढ़ी गई। जो वजीर है उसने पढ़ नहीं तो पढ़िए, कह नहीं साहब इसमें 4 रोटियां हैं और इसमें ये लिखा है चिट्ठी में कि कितना हलाल का है इसमें और कितना हराम का है, इसका जवाब दें और नहीं तो हम उनसे युद्ध करेंगे। इसका जवाब कहाँ मिले, क्या पता कि इसमें कितनी हराम है कितनी हलाल है। तो तब तक वो लड़का आ गया उधर से, तो यही बहस हो रही, कहें क्या बात राजा साहब, अरे कहें बेटा ऐसे ऐसे खबर आई है और बड़ी चिंता वाली बात, नहीं तो अगर हम नहीं बता पाए तो युद्ध भी करना पड़ेगा हमसे और हम जीत नहीं पाएंगे, राजा उसके पास बहुत सेना है। तो बोले क्या बात है, दिखाओ देखो, कह लाओ रोटी हमें दो। रोटी लिया, रोटी लेने के बाद उनको खा गया, ठीक है, सुन रहे हो, रोटी खा गया। खाने बाद एक सीख उठाया और दांत से खोद खोद के जितना निकला उसको पेपर में एक रखा, उसको उड़िया के और बोला ले राजा को दे देना, ये हलाल की है, जो अंदर चली गई वो हराम की है। ठीक, समझ गए ना। बोले दांत से जो फंसा हुआ था उसको निकाल के दिया कि ये हलाल का है और जो अंदर चली गई वो हराम की है, राजा को दे देना और चलिए मेरे साथ जंगल तक। बोले ठीक है। भाई सिपाही गया जंगल तक, वहाँ वही तरबूजा जो है मतलब छिपा के रख दिया था, तोड़वा के शाम के, सुबह पार उसको दिया, कहें ये राजा से बोल देना बिना मटकी अगर टूटे इसको निकाल देगा तो हम खुद राज छोड़ देंगे, ठीक है, और अगर नहीं निकाल पाया तो हम जो है राज नहीं छोड़ेंगे, हमसे युद्ध नहीं करना चाहिए, मतलब युद्ध नहीं करना हमसे। भाई वो दोनों मटकी लेके पहुंचे जाके सिपाही, राजा को दिखाया, राजा कहें ये, उसने बोला ये हलाल का है और जो पेट के अंदर चली गई वो बताए पूरी बात, तो कहें हाँ सही बात है, भाई खोदा तो हराम हलाल हो गया ना वो। अब उसके बाद कहें ये मटकी भेजा है, कहें ये क्या है, कहें साहब ये कलिंदा है इसके अंदर, और इसको बोला कि बिना मटके तोड़े अगर निकाल देंगे तभी युद्ध करने आए, नहीं तो मत आए हमसे। बोले यार ये कैसे निकलेगा, ये तो निकले नहीं पाएगा, वो इस तरह वो बड़ा हो गया तो कैसे निकलेगा। भाई नहीं निकला, उसने वैसे हार ही मान लिया। उसी दिन से जो है राजा उसका खूब जो है सेवा करने, तुम कोई काम नहीं करो ना, इससे ये मतलब बिस्तर गद्दा रजाई सब बढ़िया सोफा वोफा लगवा दिया, कहीं कुछ भी हो यार इसको कुछ नहीं काम देना, बहुत बढ़िया लड़का है, और बताओ हमारा झगड़ा होने से रोक दिया। अब इतने में जो है अब वो क्या करता है, अपना भाई आराम से रहते रहते दूसरा एक राजा जो है फिर भाई जो गिरा हुआ आदमी उसको चारों तरफ से दबा, जैसे अपना भारत देश है, कभी चीन आक्रमण करता है, कभी पाकिस्तान, कभी नेपाल, कभी कुछ जो मतलब थोड़ा कमजोर होगा ना तो उसके ऊपर सब लोग चढ़ाई कर देते चारों तरफ से। और हमारा देश तो खैर नहीं, पर सब लोग बहुत मतलब अपने यहाँ वो है कि नहीं ऐसा है कुछ संबंध है, लेकिन संबंध जो छोटे देशों पे करते हैं। एक मतलब कहानी के तौर पर बताया, कहानी को पहले क्या होता था, मान लो स्टेटों पे होता था, जहाँ उत्तर प्रदेश का तो ऐसे दिल्ली की संतुलन फलाना है, जब हो गया। हम घर की बात करते हैं, हमारे मोहल्ले में जो कमजोर है तो उसको दबाए रखेंगे, जैसे हम भी कमजोर है, हमारे कोई लाइक नहीं करेगा, अगर लड़की कोई आधे कपड़े में आ जाएगी तो लाइक बढ़ाएंगे, खूब शेयर करेंगे। तो वैसे है कि गरीब आदमी कोई नहीं चाहता है,
जब वहाँ संदेशा आया तो उसने कहा राजा साहब बैठिए, मैं जा रहा हूँ, अब मुझको पैसा चाहिए। अब देखता हूँ कैसे युद्ध करने आता है राजा। कहीं कितना रुपया पैसा चाहिए इनको दे भाई। घोड़ा दिया, एक बढ़िया घोड़ा लिया और 1,50,000 जो भी मतलब लिया हो, लेके लड़का अपना सवार हुआ, चल दिया। जब चल दिया, चलने के बाद वहाँ से पहुँचा राजा के गांव। राजा के गांव में जहाँ राजा का वजीर रहता तो उसी बगल में किराए का कमरा लिया। किराए का कमरा लिया, किराए का कमरा लेने के रहने लगा। रहते रहते जो है एक दिन वही बाजार जा रहा था तो वजीर की औरत बोली, लड़की रहे उसके, खूबसूरत वो भी थे और ये भी नया लड़का ही था ये। तो उसने बोले, बेटा कहाँ जा रहे हो? वजीर की औरत। लड़की वो दोनों बैठे हैं बस। तो बोले बाजार जा रहे हैं। बोले बेटा हमारा भी सब्जी लेते हैं। बोले लाओ। तो उसने दिया 1 रुपये। तो उसने जब सब्जी लेने जाता है तो उन्होंने पूछा कहाँ जा रहा है बेटा? बोले सब्जी लेने जा रहे हैं। बोले 1 रुपये हमारी मतलब सब्जी मंगाए जो भी खाना था उनको। अब वो बाजार गया, बाजार जाने के बाद ये 2 रुपये का सामान ले आया। 2 रुपये का लाने के बाद दिया तो उन्होंने कहा बेटा कितने पैसा आप क्यों लगा दिया? बोले नहीं 1 रुपये का है। कहीं बताओ हमारे वजीर जो लेके पैसा जाए इसका मतलब हमसे छल करते हैं, आधा पैसा गोल करते हैं इधर उधर। और लड़का दिन भर अपना खाए पिए, शाम के जाए नाच होता था मुजरा लड़कियों का, उसी गांव चले जाते थे मुजरा देखने। अब मुजरा देख के आए, दिन में अपना फिर सोए तो वहाँ 10-20 रुपये उनको देते थे लड़कियों को। कोई बात नहीं, वो भी वो रोज का नियम था उसका और कोई काम ही नहीं था, पैसा राजा के यहाँ से ले गया था। चलती रही बात। कुछ दिन बाद जो है लड़की से बोली उसकी माँ, बेटा लड़का अगर तुम्हारे पसंद हो तो पापा से बात करें हम तुम्हारे। तो कहे हाँ मम्मी हमको पसंद लग रहा है लड़का, ठीक है, अच्छा है, ईमानदार है। तो उसको बोला कि चलो ठीक है। वजीर के पास बात पहुँची। वजीर से उन्होंने बताया कि सुनो ये लड़का बहुत होनहार है और ईमानदार भी है। अब उसको कभी कभी खाना पानी भी देने लगे बेचारे कि लो बच्चा खा लो, ये अपना जो है लड़की भी दे रहे भैया पानी पी लो, ये नाश्ता कर लो, ले लेता था बेचारा। अब उसकी कर देते हैं उसके साथ शादी, ठीक है। लेकिन वो मुजरा अपना लड़की को देखने रोज जाया करता है, वहाँ नहीं रुकता। और वहाँ 10 मिनट भाई टाइम भी पास करना उसको, कोई काम नहीं। उसके बाद जो है एक दिन क्या होता, वहाँ से इतने कलिंदी लाता है, तरबूज, और उसको अंगूछा में ऐसे बांध लेता है, ठीक है, और उनको चाकू से गोद देता है, कट 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 दोनों को, एक इधर छोड़ में दोनों तक बांध के अब लटका के लाता है चुपके ऐसे। और उसकी औरत तो घर में रहती है, तो खाना बना रही थी, उसने देखा है इसमें लाल लाल कपड़े में लगा है, क्या लाए हैं? तो बहन क्या है क्या? कहीं कुछ नहीं, किसी को बताना नहीं। कहीं किसी हाँ कहीं चुप बक्से के अंदर उसको खोला और चुपचाप रख दिया। बोला किसी को बताना नहीं। अब उसने सोचा किसी का मर्डर करके सर जो है ले आया है, तो कहीं किसी सर है कहा फिर वही बात, चिल्लाना हल्लाना मचलना, आदमी जंसर हो जाएगी। शांत हो गई। दूसरे दिन अपना जो मुजरा कर देखने चला गया लड़कियों का, तब वो गई मम्मी मम्मी, कहीं तू ही मुँह हमारे घर में इतने चिल्लाए काट के और का बक्सा में रखे। अच्छा हाँ खतरनाक लड़का है, तो गड़बड़ हो गया बात, कहीं गड़बड़ हो गया। कहे हाँ वजीर आए रात में, वजीर से बता, वो तो चला गया अपना मुजरा देखने। वजीर से बताया अरे 2 बिटिया बोल रही कि 2 मूड़ इतने ला के बक्से में रख दिया अंगूठा में बांध के, और कहे से लड़के से किसी को बताना नहीं। ये बात हाँ। उसने रात बीती किसी तरह, सुबह बाहर जो है उठा और भैया राजा के पास पहुँचेगा। राजा साहब कहे कहा, कहे हमारा दामाद जो है ना 2 मूड़ ला के बक्से में रखे। मूड़ ला के? कहे हाँ। अच्छा कहीं किसके पता नहीं, लेकिन रात में काट के लाया है, लड़के मैं देख लिया है, अंगूछा में खून बह रहा था।
तो लड़की ने पूछा, उसने कहा किसी को बताना नहीं। राजा ने तुरंत सिपाही भेजे, भाई वाला है, पकड़ लाए सिपाही। तो सिपाही अपना महफिल लगे, बोले इसकी फांसी दे दो। फांसी भाई नगर में ढोल पिटी, इसने 2 सर काट के आदमी के रखे सब बक्से में, इसको फांसी दे दिया जाए। भाई उसको चढ़ा लगा दिए लाइन पर, रास्ता बांध के। और नगर के सारे आदमी इकट्ठा है, वो मुजरा देखने वाले भी, मतलब जो मुजरा करती लड़कियाँ वो भी आई। जब वो भी आई, आने के बाद जो है देखा, अरे ये तो लड़का बहुत बढ़िया रहा यार, ये तो मुजरा देखने हमारा आता रहा, रोज 10, 20, 50 रुपए देता रहा बेचारा। तो उन्होंने कहा कि लड़की बोले कि राजा साहब इसके किस विषय में फांसी दी जा रही है, इसका कारण तो होगा कुछ। तो वहाँ जो पढ़ने वाला होता है, पढ़ता नहीं कि हाँ किस लिए क्या हो रहा, कि इसने क्या किया, क्या खता किया, इसलिए फांसी थोड़ी दे देंगे। तो उसने बोला कि इसने जो है 2 मूड़ काट के अपने घर पे रखा है बक्से में। तो उसने कहा भाई बक्से में रखा, लेकिन मूड़ किसके हैं? लाश मिली, कोई आदमी कंप्लेन किया आपके पास? आया कोई आदमी शिकायत लेके हमारे 2 लड़के गायब है, आदमी गायब है, या मतलब कौन गायब है कि हमारा? हाँ, एक बार बक्से तो चेक कर लियो, और उसके बक्से के लाग चेक तो करो किसके मूड़ है। कहने कंप्लेन तो किसी की नहीं है कि हमारे आदमी या हमारे लड़के गायब है। तो कहने बक्सा के चेक करो, बक्सा चेक करे, कहने लाओ। सिपाही गए तो उसमें निकले तरबूज 2 इतने सन कि आगे तो बिना मतलब को फांसी दे रहा। तो उससे बोले कि तुमने ऐसा क्यों किया? कहन कि राजा साहब औरत के मुंह में बात पहले तो पचती नहीं, और एक बहुत गौर से सुनिए, अपनी पराई हो गई, अपनी हो गई पराई, और पराई हो गई हमारी। मतलब पराई अपनी हो गई, अपनी तो हमको शिकायत किया अपनी माँ से, हमें फांसी तक पहुंचा दी, और जो पराई थी वो हमारी जान बचाया आके है। और कहे कुत्ता गली का और गधा कुर्सी का। कहें इसका मतलब क्या हुआ? कहें इसका मतलब गधा राजा साहब आप हुए। कहें हम हुए? कैसे हम हुए? कहें अरे जब आपको कोई चीज करना है तो उसका पहले फैसला तो देख लो, अपना पूरे अच्छे तहकीकात तो करो। भाई बिना किसी ने कह दिया आपको फांसी दे रहे हैं तो आप गधे के समान हो। कहें गली कुत्ता, कहें गली कुत्ता तो हमारा ससुर है, वजीर आपका। भाई औरतों के कहे में जो है आपके पास आग लगा दिया कि तो ये गली का कुत्ता है, अब कुर्सी का गधा आपको। राजा के बात समझ में आए, कहना हाँ यार बात तो सही है, आज के बाद कोई ऐसा फैसला हम नहीं लेंगे जब तक तहकीकात नहीं करेंगे, पूरी सबूत नहीं होगा। उसको भाई छोड़ दिए। छोड़ने के बाद बोले कि राजा साहब बोले कि तुम बहुत होनहार लड़का हो, हमारे लड़की के साथ शादी कर लो। अब उसके साथ शादी राजा कर देता है। 2 शादी हो गई। अब दोनों राजा बढ़िया धूमधाम से विदाई किया। दूसरे दिन उसको बाजा गाजा डोला और धन दौलत खूब दे के। उसने बोला फले राजा के जाना नहीं आप युद्ध करने, क्योंकि हम वहीं रुकेंगे जाके। उसने बोला कोई बात नहीं, कोई युद्ध नहीं होगा, अब वो बराबर है। वजीर भाई उसके पास भी पैसा मिलेगा, वो भी अपना खुद पैसा वैसा दे लेके माफ़ी वाफ़ी मांग के वो भी लड़की विदा किया। अब 2 लड़की 2 औरत हो गई, 2 औरत हो गई। 2 औरत लेके पहुँचता उस राजा के जहाँ से आया था। बोले राजा साहब, कहन क्या? कहना हम जा रहे हैं अपने वतन को। कहन बेटा तुम बहुत अच्छे लड़के हो, वो मेरी लड़की है, तुमको शादी करना पड़ेगा। फिर राजा शादी कर दिया है। अब वो भी शादी कर दिया, वो भी 3 डोला सजे भाई, और तीनों जगह का हार लगे, बाजा गाजा। उसके गए भाई घर की जगह गया, तो माल पानी मिला उसको। वहाँ कौन माल पानी कमी, राजाओं के यहाँ सब दहेज वगैरह तीनों बढ़े जगह से, और तीनों बढ़िया मतलब हम जोली संबंध, लड़के भी हम जोली संबंध हुआ बढ़िया से। घर पहुँचे जा कह माता जी अब हमारी आरती उतारो, हम बहू ले आए हैं। माता भी खुशी हो गई, अरे इतना धन दौलत माँ उतर रहा, डोलत मतलब ट्रैक्टरों से धड़ाधड़। उसका घर भर गया पूरा।
रुपया पैसा धन दौलत सामान पलंग ये जितना दहेज का देते हैं लोग, उसने मांगा नहीं किसी से। बड़ी बड़ी। अब उसके बाद आने के बाद उसने बोला, कहन मम्मी, कहन तुमने तो मुझको बेच दिया था। कहन बेटा ऐसी कोई बात नहीं, तुमने हंसने वाली बात बताया नहीं था, तो इसीलिए हमको गुस्सा आ रहा था कि तुम सपने में हंसते हो, तब हमने बेच दिया। हमसे बताते नहीं हो तभी हमने बेचा। कहन मम्मी हम इसीलिए हंस रहे थे कि हमको सपने में आ रहा कि हमारे शादी होगी राजाओं के घर में, बढ़िया लड़की मिलेगी और खूब दौलत होगी, खूब बढ़िया होगी, एक पैर दबाएगी, एक खाना बनाएगी, एक पंखा डोलाएगी, हम आराम से सोएंगे राजा के तरीके। कहीं यही बात में हमको हंसी आती थी। और अगर उस समय हम तुमको बता देते तो तुम हमको बेचती नहीं, हम यहाँ तक पहुँचते नहीं। तो इसलिए हमने उस दिन नहीं बताया, आज तुमको ये बता रहे हैं। हम यहीं पर अपनी कहानी समाप्त करें, फिर कल मिलते हैं आपको दूसरी कहानी के साथ। सब लोग के राम राम, जय जय राम। अच्छा, इस कहानी दो से मिलती। एक तो सबसे बड़ी बात होगी कि कुछ बातें हैं जो मैंने औरतों के लिए भी है कि मैं उनको बचा लेना चाहिए, और कभी कभी ये ऐसे काम ना करो जिससे मतलब बाहर वाला तो कभी सगा हो जाता है लेकिन अपना नहीं होता है। और एक दूसरी चीज इसमें देखें कि अगर उच्च पद पे बैठे हो तो हर चीज की जांच करो और अपना जो फैसला हो ना अच्छा हो। राजा का फैसला जिसका होगा वो गलत फैसला था ना। और दूसरी उनके घर के लोगों को भी चेक करना था एक बार बक्से में, तो जाके डायरेक्ट राजा। तभी तो उसने कहा जो बैठा कुर्सी में वो गधा है, गली तो कुत्ता वजीर हुआ। तो इसीलिए अब हमको कमेंट करके लोग बताएं कि हाँ हमको अच्छी लगती है, तो और इससे अच्छी कहानी हम लाएंगे आप। चलो भाई, सभी लोग कमेंट करो फटाफट, और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, खटाखट लाइक करना और शेयर कर देना भाई। देखो सब लोग शेयर कर देना यार, ना बाबा जी के लिए शेयर कर देना। और तो लाइक तो जरूर कर देना। लाइक में देखो कोई पैसा नहीं पड़ता है, और शेयर में भी कोई पैसा नहीं पड़ता है, और फॉलो करने में, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं पड़ता, तो ये कर दो। नमस्कार।